सबसे पहली चीज़ ये है कि भक्ति करते वक्त जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों, सुंदरकांड पढ़ रहे हों, कुछ भी पढ़ रहे हों, तो आपको अपने मन में उस चीज़ को लेके अच्छे विचार रखने पड़ेंगे कि अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हाँ, वो फलित हो रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप गाली दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग दैट यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ कि वाह हमें तो गाली आती है। आजकल के बच्चे गाली से ही बात शुरू करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। प्रकृति हमेशा आपकी बातों को सुनती है, प्रकृति हमेशा आपके मन के बातों को सुन लेती है। तो इसीलिए हमें जो भी सोचना चाहिए वो एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, एक अच्छे तरीके से हमें सोचना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को किसी अच्छे कार्य को करते वक्त रखेंगे तो फिर वो चीज़ आपकी कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी, कभी वो चीज़ आपकी फलित हो ही नहीं पाएगी। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जिस प्रकार के विचार अपने मन में रखते हैं आप उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी बुरे विचार को लेके अपने मन में आपने बिठाया हुआ है उस विचार को, और आप उसी विचार पर यानी उस नेगेटिव थॉट को आप बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं। बार बार आप अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ये रिमाइंड करा रहे हैं कि ओवर थिंक करो, ओवर थिंक करो, ओवर थिंक करो। जय सिया राम। कई ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं, कई लोग जो हनुमान जी की पूजा में लगे हैं, उनसे हमें ये सुनने में आता है कि उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की, पूजा आराधना की और उनकी भक्ति सफल हो गई, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई या उनकी भक्ति फलित हो गई। लेकिन दूसरी साइड कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि बहुत पूजा करते हैं लेकिन उनकी भक्ति फलित नहीं हो पाती, और वो इस बात से काफ़ी चिंतित रहते हैं कि आखिर हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, या फिर आखिर हमारी भक्ति क्यों नहीं पूरी हो पा रही है, क्यों नहीं सफल हो पा रही है। और फिर वही लोग आकर कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेजेस करते हैं कि हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो रही है, हमसे क्या गलती हुई है। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है कि जो आप भक्ति हनुमान जी की करते हैं, जो हनुमान जी की पूजा आप करते हैं, वो पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, इसका उत्तर आप सभी अवश्य देंगे कि नहीं, हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हमसे वो कौन सी गलती हो रही है। और यह गलती सिर्फ भक्ति में ही नहीं, डेली लाइफ के चीज़ों में हो रही है। तो वो आखिर गलती है कौन सी? लेट्स फिगर इट आउट। पहले तो आजकल एक बीमारी या कह सकते हैं एक फोबिया काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल टीनेजर बच्चों को भी हो जा रही है, और टीनेजर बच्चों से लेके ये वृद्ध लोगों तक भी ये बीमारी चल रही है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेके, किसी थॉट को लेके बैठ जाना, उसी के ऊपर सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। थिंकिंग मतलब सोचना, और ओवर मतलब उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सोच लेना। आजकल ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि छोटे बच्चों से लेके वृद्ध लोगों तक भी ये बीमारी काफ़ी चल रही है। लोग कहते हैं कि हमने तो काफ़ी ओवर थिंक कर लिया है, हमारे घर में पैसों की तंगी है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। क्यों? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी बुरे विचार को लेके अपने मन में आपने बिठाया हुआ है उस विचार को, और आप उसी विचार पर यानी उस नेगेटिव थॉट को आप बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं। बार बार आप अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ये रिमाइंड करा रहे हैं कि ओवर थिंक करो, ओवर थिंक करो, ओवर थिंक करो। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आजकल लोग काफ़ी नेगेटिव सोचने लगे हैं, काफ़ी बुरे विचार अपने मन में रखने लगे हैं। सबसे पहले तो इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। तो इस ओवर थिंकिंग को पहले आप ख़त्म करें। जब तक ये ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप इसके जाल में फंसे रहेंगे, तब तक आप बुरे विचारों से बाहर नहीं आ पाएंगे।
इसलिए आजकल का जो मेन रीज़न है कि आप कहीं पे भी सक्सेस क्यों नहीं आपको मिल पा रहे, क्योंकि आजकल के जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहली चीज़ चाहिए जो कि है सक्सेस चाहिए। लेकिन सक्सेस मिले तो मिले कैसे? अगर आप दिन भर ओवर थिंकिंग करेंगे, अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को रखेंगे, तो आपको सक्सेस तो कभी मिल ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए अपने माइंड को फ्रेश रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जिस प्रकार के विचार अपने मन में रखते हैं, आप उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। आजकल लोग भक्ति करते हैं, उसमें उनके मन में बुरे विचार चल रहे होते हैं। कौन से विचार चल रहे होते हैं कि अगर हमारी भक्ति फलित हुई या नहीं हुई, या फिर हम जो ये भक्ति कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स को किसी अच्छे कार्य को करते वक्त रखेंगे, तो फिर वो चीज़ आपकी कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी, कभी वो चीज़ आपकी फलित हो ही नहीं पाएगी। सबसे पहली चीज़ आजकल की जो मेन जो ये रीज़न है, ये है ओवर थिंकिंग। पहले आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, उसके बाद आप सक्सेस या और किसी चीज़ या मनी को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आजकल लोग मनी से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मनी से भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, पैसा 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 पैसा। तो जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गलत सोचेंगे तो वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित नहीं होएगी। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि मैं अपने मन में बहुत बुरे विचार रखती हूँ, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, या फिर मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे पास अपने ट्यूशन की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं। तो अगर इस तरह के विचार मेरे मन में होंगे तो वही चीज़ मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगी। मीन्स कि प्रकृति हमेशा आपकी बातों को सुनती है, प्रकृति हमेशा आपके मन के बातों को सुन लेती है। तो इसीलिए हमें जो भी सोचना चाहिए वो एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, एक अच्छे तरीके से हमें सोचना चाहिए। अभी आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी संत महात्मा से अगर आप पूछ लें कि भक्ति करते वक्त हमारा मन कैसा होना चाहिए, तो वो यही कहेंगे कि भक्ति करते वक्त हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भक्ति करते वक्त हमारा मन की शुद्धि होनी चाहिए हमारे मन में। मीन्स आप कुछ भी सोच रहे हो वो एक शुद्ध विचार, शुद्ध और सात्विक विचार होना चाहिए। स्पेशली जब आप पूजा कर रहे हो तो उस वक्त तो आपको अपने मन से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर करके अपने मन को शुद्ध करके ईश्वर की भक्ति करनी है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि आपका मन साफ होना चाहिए भक्ति करते टाइम। तो एक चीज़ तो ये कि पहले आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल के लोग एक चीज़ को लेके इतना बैठे रहते हैं, एक चीज़ को लेके इतना सोचते हैं कि उस चीज़ से वो बाहर ही नहीं निकल पाते। उसी से आपको सक्सेस भी मिलेगा, उसी से आपको मनी भी मिलेगा। यानी अगर आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर दें तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें, मोस्ट ऑफ द जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि मन की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन की जब शुद्धि नहीं होगी तो फिर आप रास्ते से भटक जाएंगे। आप किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले इतना बुरा सोच लेंगे कि आप उस कार्य को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे ऑफिस जाने वाले जो कॉरपोरेट वर्कर्स हैं, या फिर कोई गृहिणी है, कोई गृहस्थ इंसान है, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, ओवर थिंकिंग या किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट्स करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति आपके हर बातों को सुनती है। जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रकृति आपकी नोटिस करती है और फिर वही चीज़ आपको रिजल्ट में भी दे देती है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छे कार्य कर रही हूँ, मेरी वाणी बहुत अच्छी है, मैं लोगों को बहुत अच्छा बोलती हूँ, तो मेरे तरफ कैसे लोग आकर्षित होंगे? जो अच्छा बोलते हो, जो अच्छा करते हो। लेकिन मान लीजिए मैं बहुत बुरा बोल रही हूँ, मैं बहुत बुरा सोच रही हूँ, तो मेरी तरफ कैसे लोग आकर्षित होंगे? जो वैसे ही हो, जो बुरे हो, जो खराब नेचर के हो, वो उसी तरह के लोगों को मैं आकर्षित करूँगी अपनी तरफ। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप अपने मन की शुद्धि करें, क्योंकि जब तक आप अच्छे थॉट्स नहीं रखेंगे अपने मन में, तब तक आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यू हैव टू क्लियर योर माइंड, क्लियर योर माइंड। चाहे आप यंगस्टर हैं, चाहे आप
अडल्ट हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, अपने माइंड को पहले आप क्लियर करें। क्लियर योर माइंड। सबसे पहले अपने दिमाग को साफ रखना चाहिए एंड थिंक पॉजिटिव। कहीं भी हम कोई कोट देखने के लिए जाते हैं, कहीं भी हम सर्च करते हैं कि हमें कोई ऐसी लाइन बताओ जो कि हमें मोटिवेट करे। गूगल पे भी जब हम लिखते हैं कि कोई ऐसा हमें कोट दो जो कि हमें मोटिवेशन दे, तो वो होता है थिंक पॉजिटिव। मीन्स जैसे विचार आप अपने मन में रखेंगे उसी तरीके के लोग आपकी तरफ आएंगे, उसी तरीके की चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर प्रकृति ने वो चीज़ सुन ली और फिर मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और अगर आप बार बार वही कह रहे हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो कभी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, तो वो पैसे आपको मिलेंगे, वो पैसा आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ सच होने लग जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने रात को वो वैसा स्वप्न देखा, हमने कल रात को वैसा सपना देखा और वो चीज़ हमारे साथ आज सच भी हो गई। तो इसी तरीके से यह भी होता है कि जो माइंड में थॉट चल रहा है वो थॉट बाद में जाके धीरे धीरे के सच होने लग जाता है। तो इस चीज़ को तो पहले आप मन में रखें कि आप जैसा सोचते हैं आपको वैसा ही मिलता है, आप उसी तरीके के लोगों से मिलते हैं। मैं अगर अच्छा सोचूंगी तो मैं अच्छे लोगों से मिलूंगी, अगर मैं बुरा सोचूंगी तो मैं बुरे लोगों से मिलूंगी जो कि मेरे साथ गलत करेंगे या फिर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरी बात ये आती है कि जब हम भक्ति करने बैठें तो भी अच्छा सोचें, भगवान के प्रति हमारे मन में कोई ऐसे विचार ना हो जिससे कि प्रकृति को ये संदेश पहुंचे कि हमारी भक्ति फलित नहीं हो रही है। तो प्रकृति को ये संदेश पहुंचाना है कि आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सही हो रही हैं, या प्रकृति को ये संदेश जाना चाहिए आपकी तरफ से कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं या फिर एक अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, तभी वो प्रकृति उस चीज़ को सच करके रखती है। हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे मन में क्रोध आता है किसी चीज़ को लेके। कई लोग ऐसे हैं जो कि ओवर थिंकिंग करके ही अपने अच्छे रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, अच्छा सोचिए, अपने दिमाग को साफ रखिए। किसी भी कार्य को आप करने के लिए जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हो, उस चीज़ को आप सही सोचिए। अपने घर के जो परिवार वाले जो हैं सदस्य हैं उनसे भी कई बार हम लड़ बैठते हैं क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं सारे दिन 24/7 वी आर थिंकिंग ऑफ ऑल द नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड। एंड उसके बाद हम अपने ही घर वालों के साथ लड़ने लग जाते हैं और उसी से हमारे घर का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि हमने अपने दिमाग में बहुत नेगेटिव सोच लिया और उस नेगेटिव को हम, उस भड़ास को निकालने के लिए हम घर वालों के सामने निकाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी हम, कोई भी इंसान हमारे साथ कुछ बुरा करे, कुछ गलत करे, तो हमें उसके इस चीज़ का बदला हमें गुस्से से नहीं चुकाना चाहिए, हमें एक भलाई के साथ चुकाना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या फिर आपका पड़ोसी आपके साथ आपका कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस नुकसान का बदला आप भलाई के साथ चुकाइए। व्हेन वी आर डूइंग पूजा आराधना ऑफ हनुमान जी, वी शुड क्लियर आवर माइंड, वी शुड थिंक ऑफ सम पॉजिटिव वाइब्स। कई लोग अपने व्हाट्सएप की स्टेटस एंड हर जगह लगाते हैं थिंक पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, और उनके घर जाके देखिए तो पॉजिटिव वाइब्स का 1% भी उनके घर में कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं होगा कि ओनली पॉजिटिव वाइब्स, आपको उस तरीके से अपने आप को उस तरीके से ढलना भी पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ सही हो, आप अपने घर में मनी, हेल्थ, सक्सेस या फिर किसी भी चीज़ को लेके आप चाहते हैं कि आपके घर में हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव रहे, यानी पॉजिटिव आजकल रिलेशनशिप्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मनी, हेल्थ, सक्सेस, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स रहे, तो आपको उस तरीके के माइंड भी
अपने मन में रखना पड़ेगा, थॉट्स भी आपको अपने उस हिसाब से रखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि भक्ति करते वक्त जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, सुंदरकांड पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको अपने मन में उस चीज़ को लेके अच्छे विचार रखने पड़ेंगे कि अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हाँ, वो फलित हो रहा है। ऐसा फील करिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो वो फलित हो रहा है। व्हेन यू आर डूइंग भक्ति और समथिंग एल्स, एनी वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ, और व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, चाहे आप इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, if you are a corporate worker, if you are an adult, if you are an old person, you have to clear your mind, you have to think positive, you have to stop overthinking, because when we are bored we always overthink on any topic or anything. तो इसीलिए स्टॉप ओवर थिंकिंग। जब हम बोर होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं और फिर वो चीज़ हमारी ख़त्म ही नहीं हो पाती है। तो पहले तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, देन यू विल attract money, health, success and many more things. You will able to achieve your dreams, you will able to achieve your goals, you will able to achieve all the things in life that you are trying to achieve. But when you are trying to achieve the dream that you have dreamed of, but in the between you start thinking about negative thoughts about that, so you will not be able to achieve that. आजकल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, क्योंकि मैं भी अभी इसी उम्र में हूँ, मैं भी अभी इसी एज में हूँ। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है, या फिर मैंने अपने बहुत सारे क्लासमेट्स को देखा है या ट्यूशन मेट्स को देखा है जो कि बहुत गाली देते हैं। दे यूज़ वेरी अब्यूजिव लैंग्वेजेस। तो ये कोई शान की बात नहीं है कि वाह आपको अब्यूजिव लैंग्वेजेस आती हैं बोलने की, वाह आप तो गालियाँ दे सकते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप गाली दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग दैट यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ कि वाह हमें तो गाली आती है। आजकल के बच्चे गाली से ही बात शुरू करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। वो इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेजेस बोलते हैं कि वो चीज़ जो कि उन्हें हासिल करनी है, जब आप अपने मुंह से गालियाँ देंगे तो वो प्रकृति के पास मैसेज पहुँचेगा कि नेगेटिव, आप नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो प्रकृति के पास संदेश जाएगा। आपकी आसपास के सराउंडिंग्स की चीज़ें उसी से अट्रैक्ट हो जाएंगी। आप गाली दे रहे हैं तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, आप गाली दे रहे हैं आपके साथ वैसी ही चीज़ें होंगी, आप गाली दे रहे हैं आप अपने ड्रीम्स को नहीं अचीव कर पाएंगे। गाली देना इज़ नॉट अ अचीवमेंट। सो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, बिकॉज कर्म भी मैटर करते हैं। ये आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरीके से अट्रैक्शन वर्क करता है, किस तरीके से अट्रैक्शन हमारे पॉजिटिव माइंड पर कंट्रोल करता है। आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट हो जाता है आपकी तरफ। तो इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। देन किसी भी भक्त की ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमें पूजा में फल नहीं मिल रहा, क्योंकि पूजा में ही अक्सर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि हमारी पूजा सफल नहीं हो पा रही है, तो फिर आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती। इसलिए पूजा करते वक्त ही नहीं बल्कि अपने डेली बेसिस में इम्प्रूव योर सेल्फ एंड यू विल एबल टू अचीव एनीथिंग दैट यू वांट। जय सिया राम।